Good morning, all of you. Welcome to Sanskrit class. Let we start our new topic, Samas. It's called compound. Before we beginning learning about compounds, it is necessary to know what a compound is. Compound is sama asa. Sam means near. As means sitting. Near sitting. Basic simple word. समसनम समासः. समसनम मीन्स इन शॉर्ट, जिसे बोला जाता है संक्षिप्त. इन शॉर्ट में अगर हम कुछ कहते हैं जिसे बहुत लंबा नहीं कह के शॉर्ट में कहते हैं, उसे समसनम भी कहा जाता है. दैट इज व्हेन टू और मोर वर्ड combine to from one, that is compound. Like एक एग्जाम्पल पे है यहाँ पे मेघस्य जलम. हियर देर आर टू डिफरेंट नाउन्स, मेघ और जलम, बट व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म दे आर joined to make one pada, मेघ जलम. It is compound. Here Megh and Jalam are two separate nouns and they combine to become one word. It's called Samasik Pada. Looking at the above example, we can see that first point is in a compound nouns combine with nouns, मतलब कि नाम पद के साथ ही नाम पद आता है. समास में जो दो वर्ड जॉइंट होते हैं, दोनों नाम पद होते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है. मतलब दोनों वर्ड मीनिंगफुल होते हैं और वह नाम पद कहा जाता है. सेकंड पॉइंट इज टू और मोर नाउन कैन फ्रॉम अ कंपाउंड, मतलब दो या दो से ज़्यादा पद. लाइक ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, इंद्र, मरुत इस गॉड्स के नाम हैं, वो एक साथ मिलके सामासिक पद बनते हैं. When nouns combine, the case ending of each disappear and only the last noun retain its case ending. इसका मतलब होता है जो नाम पद समास बनता है वह नाम पद से जुड़ी विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, वह उसका एंड हो जाता है फर्स्ट वर्ड में, और जो लास्ट वर्ड है, एंडिंग वर्ड है, सिर्फ उसी के साथ वह विभक्ति रहती है जब सामासिक पद जुड़ता है. लाइक मेघस्य जलम. तो यहाँ पे जब सामासिक पद बना मेघ जलम, तो यहाँ का जो श सिक्स्थ केस था उसका एंड हो गया और लास्ट जो विभक्ति है उस वह रहती है. इट्स कॉल्ड मेघ जलम. नेक्स्ट जो मीनिंग है उसको समझेंगे. The meaning of each separate noun and the meaning of the nouns in the compound remain the same. मतलब अलग अलग नाम पद जब समास बनता है तो उस नाम पद का मीनिंग सेम ही रहता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. When the solution of the compound is done, then the dissolved is called a dissolved compound. मतलब कि जब वह अलग होते हैं, मेघ जलम शब्द का जब हम विग्रह करते हैं डिसॉल्व, तो उसको बोलेंगे मेघस्य जलम. और यह जो विभक्ति है श, उसके हिसाब से उसका प्रकार हम लिखेंगे. तो सबसे पहले उसका मीनिंग हमने समझा. अब स्टेप बाय स्टेप हम कितने समास सीखने हैं हमें उसका अभ्यास करेंगे. हमने देखा कि जब समास का विग्रह करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. देयर आर मेनली फोर काइंड ऑफ कंपाउंड्स. द्वंद्व, तत्पुरुष, यहाँ पे जो कर्मधारय है वह तत्पुरुष में ही आता है. बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, उसका तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष भी कहा जाता है. यह मेनली फोर टाइप ऑफ समास के प्रकार है. स्टेप बाय स्टेप अब उसको हम सीखेंगे.
फर्स्ट फर्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व, व्हाट इज द्वंद्व? मीन्स कपल, जो पैर में होते हैं, जिसे पैर में बोला जाता है। द्वंद्व समास का जो मीनिंग है, उसका जो विग्रह करेंगे उसके लिए संस्कृत में है चार्थे द्वंद्व। उसका है चार्थे द्वंद्व, मतलब जब उसका विग्रह करेंगे तो बीच में आएगा च, जिसे एंड, ए एंड दी, एंड मतलब और। इज ऑफ टू काइंड्स, मतलब जब दोनों को हम बोलेंगे दो मीनिंग में आएगा और दो पैर में बोला जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इतर इतर, उसके दो पार्ट हैं, इतरेतर और समाहार द्वंद्व। इतरेतर किसे कहते हैं? इन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड च इज यूज्ड बिटवीन द टू टर्म्स, मतलब जब उसको डिसॉल्व करेंगे, मतलब डिसोल्यूशन उसका होता है, विग्रह होता है, तब उसमें बीच में च प्रत्यय आता है। द कंपाउंड इन विच ड्यूअल और प्लूरल इज यूज्ड, मतलब यह द्विवचन और बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। किसका? इतरेतर द्वंद्व समास का। और इसमें जो सजीव व्यक्ति है, नाम है, उसी का उल्लेख होता है। फॉर लाइक एग्जाम्पल राम लक्ष्मण, इसका विग्रह कैसे करेंगे? रामः च लक्ष्मण। भोज युवकयोः, भोजः च युवकयोः। तात पुत्र, फादर एंड सन। तातः च पुत्र। माता पित्रो, मदर एंड फादर। माता च पिता। नेक्स्ट देखेंगे समाहार द्वंद्व। सेम है इसमें। इन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड च इज यूज बिटवीन द टू टर्म्स, मतलब यहाँ पे भी च से विग्रह होता है। पर जो याद रखने वाली बात है वह है इतर द्वंद्व समास का प्रयोग है ड्यूअल और प्लूरल, पर समाहार द्वंद्व में आएगा ऑलवेज सिंगुलर, मतलब वह सिंगल में ही आता है और उसका प्रयोग हमेशा नपुंसकलिंग में ही होता है। लाइक भया भय, भय एंड अभय। गो घोटकयो हो, गो मतलब काव और घोटक मतलब हॉर्स। गुण दोषयो हो, ऑपोजिट वर्ड है, वर्च्यूज एंड एविल्स। पाणी पादप, पाणी मतलब हैंड, पाद मतलब लेग। अहि नकुलह, अहि मतलब जो सांप है उसे कहते हैं, नकुल मतलब नेवला। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि समाहार द्वंद्व समास में जो जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट है, ऑपोजिट एनिमल्स, बर्ड्स और किसी भी जीव जंतु आदि जो होते हैं उसके नाम आते हैं। अनाज है, धान्य है, उसी सभी में समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास बहुत ही सिंपल है, वो पैर में ही आता है। अहोरात्रम, डे एंड नाइट, माता पितरो, राम लक्ष्मणों, लाइक बहुत ही एग्जाम्पल उसके सिंपल से मिल जाएंगे हमें। द्वंद्व समास में हस्तपादम, हैंड और लेग आदि का प्रयोग होता है। कार्याकार्ये, गुण दोषयो, फिर जरा रोग, धर्म क्रोधयो, पयः पावकः, वट खदिरादय, स्त्रोत मंत्र, स्वर्ण लोहादय, हर्षामर्ष आदि सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ तत्पुरुष कंपाउंड्स, मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट तत्पुरुष समास के दिए गए हैं जो उसके पार्ट हैं। दो तो एक दूसरे के साथ मिक्स भी होता है। देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ विभक्ति तत्पुरुष, मतलब जिसका हम डिसोल्यूशन करेंगे उसमें विभक्ति के प्रत्यय आते हैं। फिर उसका होगा कर्मधारय तत्पुरुष समास, जिसमें विशेष्य और विशेषण आता है। उसके बाद होगा द्विगु। द्विगु लाइक कर्मधारय में ही आ जाएगा, दोनों कंबाइन होगा।
फिर उसके बाद है उपपद तत्पुरुष, बहुत ही आसान है उपपद तत्पुरुष। और इसके बाद है नय तत्पुरुष, उसको बोलेंगे नय तत्पुरुष। उसका जो मीनिंग है यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है नय, मतलब जिसमें नेगेटिविटी होती है वह तत्पुरुष, उसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। उसको देखते हैं हम। देर आर 5 तत्पुरुष समास एंड in all these kind of compounds it is the later word which is of greater importance। इसका सबसे ज़्यादा जो महत्व है कि उत्तर पद मतलब पीछे रहने वाला पद की प्रधानता, उसका मीनिंग इम्पोर्टेंस ज़्यादा उसमें रहता है। जो पीछे वाला पद है उसकी प्रधानता ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष किसे कहते हैं कि जिस विभक्ति का मतलब जिस समास का, सामासिक पद का हम विग्रह करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, और उसमें द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उस विभक्ति का नाम लिख के हम उसका तत्पुरुष समास आदि लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं। मरणासनः, मेघजलम, गर्वपूर्णा, दशरथपुत्र, आहारवृत्ति, प्रभात समय, स्नान शुद्धाय, ये सारे सामासिक पद हैं। उसका विग्रह कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। मरणम आसन, मेघस्य जलम, गर्वेण पूर्णाः, दशरथस्य पुत्र, आहारस्य वृत्ति, प्रभातस्य समय, स्नानेन शुद्धः। इफ देर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंपाउंड्स, जब हमने यहाँ देखा पूरे सभी वर्ड के डिसोल्यूशन किया, तो यहाँ पे हमने देखा मरणम आसनः, मेघस्य जलम, गर्वेण पूर्णाः, दशरथस्य पुत्र। You get 2 words in each. Now carefully read these words. You will realize that यहाँ पे हमने अगर देखा तो जो विभक्ति है यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे 6 विभक्ति है, यहाँ थर्ड विभक्ति है, और इस नीचे 6 है, लास्ट में थर्ड विभक्ति है। पर जो सेकंड वर्ड है उस सेकंड वर्ड में कॉमन विभक्ति है और वह है फर्स्ट विभक्ति। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आसन, जलम, पूर्णा, पुत्र, वृत्ति, समयः, शुद्धः, ये सब कौन सी विभक्ति है? फर्स्ट विभक्ति। मीन्स इन द वर्ड्स thus dissolved the first word has different case ending। फर्स्ट वर्ड में अलग अलग विभक्ति है, सेकंड आई, 6 आई, थर्ड आई, पर इन द लास्ट वर्ड जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, ऑल द नाउन्स आर इन द फर्स्ट केस, मतलब नॉमिनेटिव जो फर्स्ट केस है उसी में आती है। कौन सी विभक्ति, कौन से समास में? विभक्ति तत्पुरुष में उत्तर पद मतलब सेकंड वर्ड है वो फर्स्ट विभक्ति में होगा, और जो फर्स्ट पद है उसकी विभक्ति चेंज होती जाएगी। Thus when compound is formed by 2 words of which the earlier one is of a different case and the second one is the first case, it is called विभक्ति तत्पुरुष। इसको कहेंगे विभक्ति तत्पुरुष। In विभक्ति तत्पुरुष each compound is identified by the case ending of the first word। फर्स्ट वर्ड के हिसाब से हम उसको आंसर लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? लाइक फर्स्ट हमने लिखा, किसे आंसर कैसे लिखेंगे? द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया तत्पुरुष समास। सेकंड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड एंड में कौन सी विभक्ति है? श, तो हम लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। थर्ड वर्ड में कौन सा है? गर्वेण, तो थर्ड विभक्ति है तो यहाँ लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे देखो दशरथस्य पुत्र उसका विग्रह किया है तो श विभक्ति आई, षष्ठी है तो हम यहाँ लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। मीन्स ईच कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड बाय केस एंडिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड के हिसाब से उस केस को हम आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। ओके, देन
सेकंड उपपद विभक्ति। उपपद तत्पुरुष मतलब उपपद किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोगः दोषजः जो वर्ड है दोषजः यह सामासिक पद है। हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोष जायते, द टू वर्ड्स आर यूज्ड दोषः, ज का मीनिंग होता है जायते। उपपद तत्पुरुष को समझना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ड वह नाउन होता है और सेकंड वर्ड वर्ब होता है। जैसे जायते यह क्रियापद है, तो जहाँ पे फर्स्ट वर्ड नाउन है और सेकंड वर्ड जो वर्ब आएगा क्रियापद आएगा उसे हम उपपद तत्पुरुष कहेंगे, कह सकते हैं। लाइक here the first word is noun and the second word is verb। जह का मीन्स जह का मतलब होगा जायते। तो बहुत ही सिंपल उसको याद रखना है। लाइक सेकंड वर्ड हम देखते हैं अग्रेसरः, पापहरम मतलब पादपः, उपपद तत्पुरुष का ही एग्जाम्पल है। पादेन पिबती, पादपः उपपद तत्पुरुष में आएगा। पादपः विग्रह कैसे करेंगे? पादेन पिबती, पिबती वर्ब आया और पाद मतलब लेग, विक्स के लिए कहा गया है। उसके बाद हम समझेंगे नय तत्पुरुष। बहुत ही सिंपल है। नय तत्पुरुष किसे कहेंगे? जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखो अधर्मः, असत्य, अधन्य, अनागतम, अपरिहार्य, अपेयम, अखंडिता, अकार्यम। मीन्स अधर्म जिसका धर्म नहीं है, असत्यम जो सत्य नहीं है, अधन्य जो धन्य नहीं है, अनागत जो आया हुआ नहीं है, अपरिहार्य जिसको टाल नहीं सकते, अपेयम जो पिया नहीं है, अखंडिता जो खंडित नहीं है, अकार्यम जो कार्य नहीं करना है। देखो मैंने सारे सेंटेंस में जो कहा उसमें नकार नेगेटिव पॉइंट है, मतलब अ का न हो जाएगा। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे हमने पास्ट टेंस को पहचानने के लिए लिखा था कि अवदत मतलब भूतकाल को पहचानना किस तरह से है, आगे अ है तो सिंपल है। नई तत्पुरुष में भी सिंपल याद रखना है, आगे अ आएगा जिसका मीनिंग न से हो जाएगा। These used are also example of तत्पुरुष समासा when there are dissolution of the compound अधर्म it becomes न धर्मः। अ का मतलब क्या होता है? न धर्मः मतलब अधर्मः। लाइक असत्यम, न सत्यम इक्वल टू असत्यम, इसको बोलते हैं। मतलब when are dissolution of the compound न सत्यम तो सामासिक पद बन जाएगा असत्यम, न बिकम्स अ। बहुत ही सिंपल है। व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म द न ऑफ द उपपदा लॉस द न एंड ओनली अ रिमेन्स, उसको यहाँ पे न की जगह पे अ लिख के उसको याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल है। उपपद तत्पुरुष में क्या करना है? फर्स्ट वर्ड नाउन है, सेकंड वर्ड वर्ब है और नए तत्पुरुष में आगे जो अ आएगा उसका मीनिंग होता है न, मतलब नकारात्मक हो जाएगा। जिसको मैंने अभी सभी एग्जाम्पल को आपको समझाया उसी सभी में नकार है। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कर्मधारय। फ्रेंड्स कर्मधारय समास is a sub kind of तत्पुरुष समास, so it is also recognized as कर्मधारय तत्पुरुष। This compound has two words of adjective and one another noun। मतलब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात की गई है, विशेषता दी गई है। कर्मधारय पहचानना बहुत ही सिंपल है क्योंकि वहाँ पे जो दो वर्ड है उस दो वर्ड में फर्स्ट वर्ड जो है पूर्व पद और उत्तर पद मतलब पीछे का जो वर्ड होता है और पूर्व पद मतलब आगे का जो पद होता है। तो फर्स्ट वर्ड वह विशेषता दी गई है और सेकंड जो पद होगा वह क्या होगा? तो वह नाउन होगा। फर्स्ट वर्ड हियर महा इज एन एडजेक्टिव वर्ड एंड वृक्ष इज अ नाउन।
मतलब नाउन वर्ड सेकंड होगा तो उसकी जो विशेषता है कैसा है, लाइक महावृक्ष, महा मतलब बिग और वृक्ष मतलब ट्री। ट्री तो है पर कैसा है, महा बिग है, बहुत बड़ा है। तो वह उसकी विशेषता है। कर्मधारय को यहाँ पे पहचानना बहुत ही सिंपल है कि टू वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है वह एडजेक्टिव है और सेकंड वर्ड है वह नाउन वर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है। हियर बोथ द वर्ड्स आर फर्स्ट केस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, बोथ वर्ड्स आर फर्स्ट केस, मतलब दोनों जब उसका विग्रह हम करेंगे दोनों वर्ड का तो दोनों वर्ड फर्स्ट विभक्ति में ही आती है। हियर जो महाशब्द दिया है इज एडजेक्टिव एंड वर्ड इज नाउन वृक्ष। व्हेन कंपाउंड इज मेड ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन देन is the earlier word and in the later word similar case is used. Here both the words are is the in first case, मतलब फर्स्ट विभक्ति में आता है, विशेष्य और विशेषण के समान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद की बात की गई है। Such adjective and noun words of तत्पुरुष compound are known as कर्मधारय compound. उसको हम कर्मधारय विशेषण, कर्मधारय तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। वाम बाहु मतलब लेफ्ट हैंड, हैंड तो है पर कौन सा है। उत्तम जनाहा, जनाहा नाउन है और उसका जो विशेषण है उत्तम, पब्लिक पीपल है पर कैसी है, तो बेस्ट काइंड ऑफ। एक मास है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने फर्स्ट ऑफ जब उसका टाइप काइंड ऑफ कहा था कि कितने प्रकार है, उसमें द्विगु कहा था, तो द्विगु कर्मधारय में ही आ जाता है। एक माह से और अष्टाध्यायी जहाँ संख्या का उल्लेख होता है, संख्या पद जहाँ दिखाई देता है वह द्विगु है, पर द्विगु अलग से हम नहीं लिखते हैं, उसे कर्मधारय ही लिखेंगे और कर्मधारय के अंदर ही द्विगु आ जाता है। तो यहाँ जब संख्या दी जाती है एक मास, तो यहाँ पे नाउन है मंथ और अष्टाध्यायी, अध्याय शब्द है सेक्शन, अष्ट कितने सेक्शन है, तो 8 सेक्शन और फर्स्ट मंथ। जड़ पदार्थ मतलब पदार्थ है, कैसे है, जड़ मतलब इनानिमेट्स। स्वस्थ वृत्तम, वृत्तम मतलब आचरण, बिहेवियर, पर बिहेवियर कैसा है, तो स्वस्थ हेल्दी। यहाँ पे समुद्र, संसार समुद्र, समुद्र है, ओशन तो है पर कौन सा, तो लाइक संसार वर्ल्ड। वणिक जनह, यहाँ पे देखो जनह मतलब पीपल है पर कौन सा है, तो वणिक मर्चेंट। नेक्स्ट देखो चिंता विषम, विष मतलब पॉइजन, पॉइजन है पर कौन सा पॉइजन है, तो वरीड, मतलब उसकी विशेषता दी गई है। तो उसके बाद हम लास्ट वाला देखेंगे बहुव्रीहि समास। यह समास समझने के लिए ध्यान रखें क्योंकि उसका विग्रह थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और समझने वाली बात यह है कि उस विग्रह ज़्यादा लंबा होने पर भी उस समास में किसी और का महत्व दर्शाया गया है, जिसके बारे में कहा गया है उसका सीधा नाम यहाँ नहीं आता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुमत्स्य अयम हृदः, बहुमत्स्य अयम हृदः। वाइल पार्टिंग दिस कंपाउंड वर्ड्स मेकिंग डिसोल्यूशन, बहवः मत्स्याः यस्मिन् सः। इसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, बहवः मत्स्याः यस्मिन् सः, मतलब इन ऑल दिस अबाउ सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने एक सेंटेंस दिया है, दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसमें बहुव्रीहि समास दिया गया है। सी केयरफुली, विग्रह कैसा होगा, बहवः इसकी फर्स्ट विभक्ति है, मत्स्याः इसकी फर्स्ट विभक्ति है। दीज 4 वर्ड्स आर यूज इन ईच ऑफ द केस, मतलब सभी में एक कॉमन केस का उपयोग होता है। आउट ऑफ दिस पार्ट 4 वर्ड्स इन द कंपाउंड हैज़ बीन मेड ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। इसका इंपॉर्टेंस, 4 वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पर उसका मीनिंग जो है वह सिर्फ 2 पदों में ही है। बहवः मत्स्याः मतलब किसके लिए कहा गया है, हमने सेकंड लेशन में पढ़ा था, जो अनागत विधाता वाला लेशन था। यद भविष्य विनश्यति, जो फिशरमैन है वो आते हैं और देखते हैं लेक को और बोलते हैं अहो बहुमत्स्यो अयम हृदः,
मतलब इस लेक में बहुमत से बहुत सारी मछलियों वाला यह तालाब है। तो तालाब के लिए व लेक के लिए कहा गया है, पर लेक का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इन द यूज टू वर्ड्स ऑफ विच कंपाउंड हैज़ बीन मेड द फर्स्ट केस हैज़ बीन यूज सिमिलरली। मतलब दोनों पदों में फर्स्ट केस ही आता है, जिसको हमने अभी समझा है। और जो समझने वाली बात है कि बहुव्रीहि कंपाउंड कैन बी मेड ऑफ द वर्ड्स विथ मल्टीप्लाई केस एट वन टाइम टुगेदर। मतलब बहुव्रीहि समास एक साथ अनेक विभक्ति पदों का भी हो सकता है, एक साथ कई विभक्ति के साथ उसका विग्रह हो सकता है। अब हम यहाँ समझेंगे कुछ एग्जाम्पल है। हियर इन द फर्स्ट कंपाउंड, आगे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड हैज़ बीन मेड ऑफ टू वर्ड्स लाइक चक्रायुधः, चक्र यस्य आयुधः सः। मतलब चक्र किसका वेपन है, आयुध का मतलब होता है वेपन। चक्र यस्य आयुध, आयुध फर्स्ट केस, चक्र फर्स्ट केस, तो इसको श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, पर श्री कृष्ण का कहीं भी नाम नहीं है यहाँ पे। तो यह समझने वाली बात है कि जिसके लिए बोला गया हो उसका उल्लेख कहीं भी नहीं दिखाई देता, उसके बिना ही किसी और का नाम यहाँ पे दिया जाता है। मतलब all the words assumed to be in the compound give up their own meaning and tell the meaning of another word। किसी और शब्द का मीनिंग दर्शाता है, वह खुद का मीनिंग नहीं दर्शाता है। फिर से अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने दिया है इन द सेंटेंस में, चक्रायुधः, टू वर्ड्स आर इन द फर्स्ट केस, चक्रः आयुधः। टू वर्ड्स आफ्टर गिविंग अप देयर ओन मीनिंग्स, मतलब टेक द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड लाइक चक्र और आयुध का होता है। फॉर शोइंग द मीनिंग ऑफ दिस अनदर वर्ड, क्या होगा इसका, कृष्णा। मतलब चक्र यश आयुध का होता है जिसका वेपन चक्र है, पर किसके लिए कहा गया है, तो अनदर मीनिंग हो गया कृष्ण। उसी तरह और एग्जाम्पल हम जल्दी से देख लेंगे। जाड्य वक्त्रः, जाड्य मतलब डल, वक्त्र मतलब फेस, यश्य सह, तो ओल्ड मैन के फेस, ओल्ड मैन होते हैं उनका फेस डल हो जाता है, तो यहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है। धृतराष्ट्र, धृतम राष्ट्र येन सह, जिसने राष्ट्र को धारण किया है, तो किंग ऑफ धृतराष्ट्र। कृत बुद्धि, कृता बुद्धि येन सह, क्लियर जिसकी बुद्धि है, पॉजिटिव जिसकी बुद्धि है। गत रोग, गत रोग यश्य सह, जिसका रोग चला गया है, जो हेल्दी मैन है। लब्ध पदः, लब्ध पद येन सह, किसी इंसान की बात की गई है जो अपनी एबिलिटी से या एबिलिटी के बिना कोई पद अचीव करता है। पीताम्बर, पीत अंबर यश्य सह, पीता मतलब येलो और अंबर का मतलब होता है क्लोथ, जिसने पीला वस्त्र धारण किया है, तो यहाँ पे भी कृष्ण का नाम आएगा। सभी वर्ड में हम देखेंगे कि अपने खुद के मीनिंग को एज्यूम टू बी इन द कंपाउंड गिव अप देयर ओन मीनिंग, मतलब खुद का मीनिंग छोड़ के टेल द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, किसी अलग वर्ड का मीनिंग समझाता है। फॉर शोइंग ओनली सच मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड लाइक यश्य सह, मतलब उसके पीछे देखो यहाँ यश्य सह इज यूज इन विग्रह वाक्य, जहाँ पे भी हम विग्रह करेंगे वहाँ यश्य सह आता है। लाइक स्नेहपूर्ण, स्नेहपूर्णा दृष्टि यश्य सह, ऐसा होता है, उसको बहुव्रीहि समास कहेंगे। लाइक कितने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे हैं जिसका मीनिंग कुछ और होगा, तो देखेंगे। जितेंद्रिय, जितानी इंद्रियाणी येन सह, जिसकी सेंस ऑर्गन जिसने उसको जीत ली है, जो साधु पुरुष होते हैं। प्राप्त विद्य, प्राप्ता विद्या येन सह, कौन विद्या प्राप्त करता है, तो छात्र, मतलब यहाँ छात्र का उल्लेख नहीं है फिर भी उसकी बात की गई है। भव्य मूर्ति ही, भव्य मूर्ति यस्य चह सह, तो किसकी भव्य मूर्ति थी, स्टैंडर्ड 9 में हम पढ़ के आए हैं। चरह मतलब जो स्पाई है उसकी भव्य मूर्ति दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड है उसको
हम विग्रह करके ही समझ पाएंगे। समास को बहुत ही अच्छी तरह से अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसका विग्रह आना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। लाइक अर्ध उक्तम, अर्धम, अर्ध उक्तम, अर्धम उक्तम, मतलब सेकंड म हलंत वाला प्रत्यय है तो सेकंड विभक्ति आएगी। फिर उसको देखेंगे साधु समागम, साधो समागमस्य, तो उसका षष्ठी तत्पुरुष आएगा। फिर एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, विक्रांत कार्यसु, तो यहाँ टू वर्ड है, कार्य भी है और विक्रांत भी है, तो वैल्यूर वर्क, मतलब कार्य है पर कैसा है, तो कर्मधारी आएगा यहाँ पे। उत्तम जनाः हमने देख लिया है। और एक बहुव्रीहि का हम देखेंगे, कृतबुद्धय, जो अभी आ गया है। सुख रूपम, प्रवृत्ति रूपम, मतलब सुख रूपम यस्य सह, प्रवृत्ति रूपम यस्य सह, नदी रूपम यस्य सह। तो ऐसे जो वर्ड है उसको विग्रह करके हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल हम फर्स्ट ऑफ रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कितने हमने समास के प्रकार समझे हैं, तो सबसे पहले हमने द्वंद्व समास को समझा, जिसका मीनिंग होता है पैर, कपल, और जिसमें नाम मीनिंगफुल वर्ड दो से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी आते हैं। बहुत ही सिंपल यह समास है। उसके बाद देखा हमने तत्पुरुष समास, विभक्ति के विग्रह से जो होता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें विशेषण दिया जाता है उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। उसमें द्विगु तत्पुरुष समास कंबाइन हो जाएगा। उपपद तत्पुरुष किसे कहेंगे, जिसमें फर्स्ट वर्ड नाउन होगा और सेकंड वर्ड वर्ब होगा, मतलब क्रियापद होगा, उसे उपपद तत्पुरुष कहेंगे। और नई तत्पुरुष किसे कहेंगे, जिसमें आगे अ लगा हुआ होता है और उसका नेगेटिव मीनिंग आता हो, नकारात्मक जिसकी बात की गई हो, वह नई तत्पुरुष है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इस सब को पढ़ा है। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट ऑफ बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि जो समास है उसको हमने क्या समझा कि जो अपना खुद का जो मीनिंग है उसे छोड़ के कुछ नया वर्ड देते हैं और उसका लास्ट में यस्य सह का विग्रह उसमें होता है, तो उसको ध्यान रखना है। बस यही मीनिंग उसको समझना है कि ऑल द वर्ड्स एज्यूम टू बी द कंपाउंड गिव अप their own meaning and tell the meaning of another word, or showing on such meaning of the another word addition of word like यस्य सह in use विग्रह वाक्य। तो जब उसको आसानी से समझना हो तो विग्रह करना जरूरी है। थैंक यू।